बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। संधारा साधिका महासाध्वी गुणी मैया श्री स्वयं कांता जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुणी मैया श्री सुधा जी महाराज की। पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री गुनी मैया श्री किरण जी महाराज की। सभी नाश्ता करके आए ना, तो महापुरुषों के जयकारे जोर से लगाया करो, क्योंकि कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है ना। बोलिए पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री गुनी मैया श्री किरण जी महाराज की। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। हो मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। सभी बोलेंगे वंदना 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 वंदना। हो मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। हो मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना संसार के। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तेरे चरणों में दाता हो अभिवंदना। तेरे चरणों दाता हो अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। हो मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु। हो अब तो आया शरण में संभालो प्रभु। हो अब तो आया शरण में संभालो प्रभु। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। तेरे चरणों में दाता हो मेरी वंदना। तेरे चरणों में दाता हो मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। अनंतानंत उपकारी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। गुन्नी जी के अथाह ज्ञान सागर में से जो कुछ भी ग्रहण कर पाई हूँ वो आपको सुनाने का प्रयास करूँगी।
उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माता तथा बहनों, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र जो हम क्या है दीपावली के दिनों में आप श्रवण करते हो ना, करते हो। जब भी चतुर्मास आता है, साधु साध्वी क्या है दीपावली के दिनों में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना करते हैं ना, तो उसका चौथा अध्ययन कौन सा है? नूरा वाले वालों बोलो, चौथा अध्ययन कौन सा है? मालूम है कि ईयर टू ईयर, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जिनवानी एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। चौथा अध्ययन कौन सा है? श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का। दीपावली के दिनों में श्रवण करते हो ना, तो चौथा अध्ययन है जीवन क्या है? जीवन क्या है? असंस्कृत। असंस्कृत का मीनिंग जो एक बार टूट गया दोबारा से क्या नहीं हो सकता? जुड़ नहीं सकता। जो क्षण, जो घड़ियाँ, जो पल बीत गए वो दोबारा से वापिस आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो क्या कहा भगवान ने? असंख्यम जीविये मापमाए रोवणी असि हुनति ताण एवं विहानाई जन्ने पमते किन्नो वहिंसा अजयागे हंती। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तिन्नानम तार्यानम। क्योंकि भगवान क्या थे? केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारणहार थे ना। क्योंकि पंचम आर्य में क्या है? मोक्ष नहीं है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए हम क्रिया कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष क्या नहीं है? संभव नहीं है। तो हमें भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारणहार हमें क्या समझा रहे हैं? क्योंकि हम क्या हैं? क्या है? छद्मस्त हैं। तो हमें समझा रहे हैं कि असंख्यम जीविये मां पमाए, कि हे साधक तेरा जीवन क्या है? असंस्कृत है। एक बार टूट गया दोबारा से क्या नहीं होएगा? क्या नहीं होगा? जुड़ेगा नहीं। दोबारा से वापिस मनुष्य का भव मिल जाएगा। ये मनुष्य का भव 7 या 8 भव मिलते हैं ना। ये तो नहीं पता ना कौन सा भव है हमारा आखिरी भव हो, क्योंकि हमारे पास क्या है? अभी केवल ज्ञानी नहीं है जो बता दे हमें कि ये हमारा आखिरी भव है। लेकिन हम नक्की करके चलें कि ये हमारा आखिरी भव है कि हमने, क्योंकि अभी हमें क्या है? जिन वाणी मिल रही है, संतों की वाणी मिल रही है, क्योंकि गंधर्वों की वाणी मिल रही है। कितने प्रयासों के द्वारा हमारे आचार्यों ने क्या है? सूत्रों के माध्यम से हमें दी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जीवन असंस्कृत है। अब पत्ता वृक्ष के साथ लगा हुआ है, पत्ता वृक्ष के साथ लगा हुआ है, अगर वो टूट जाता है और आप लगा सकते हो उसको दोबारा? बोलो, टूटा हुआ पत्ता आप दोबारा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। तो जैसे उस पत्ते को कोई बुद्धिजीव कह दे कि हम लगा देंगे, फेविक्विक आता है, फेविकोल आता है, लग तो जाएगा, लेकिन उसका हरापन किस में बदल जाएगा? पीलेपन में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि माप माए, क्या कहते हैं? असंख्यम जीविये माप माए, कि हे साधक समय मात्र का भी क्या ना कर, क्या ना करो? प्रमाद ना करो। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए भगवान ने बताया है। गौतम स्वामी ने तो ओनली प्रेषण, गौतम स्वामी के माध्यम से हमें क्या है? संदेश दिया जा रहा है कि माप माए, हे जीव समय मात्र का भी क्या ना कर, प्रमाद ना कर। अब प्रमाद क्या है? हैं जी? प्रमाद, हम प्रमाद को आलस्य की कैटेगरी में ले लेते हैं कि प्रमाद और आलस्य दोनों एक चीज़ है। लेकिन आलस्य है शारीरिक सुस्ती, वो शरीर के लिए क्रिया है, वो शरीर के से संबंधित है। कि मम्मी ने कह दिया कि बच्चे नहा ले, है ना, तो क्या कहता है बच्चा? कोई बात नहीं मम्मी 10 मिनट में नहाता हूँ। ये तो शरीर की क्रिया होगी। लेकिन प्रमाद क्या है? आत्मिक सुस्ती, धर्म के कार्यों के प्रति क्या है? सुस्ती दिखाना। जैसे संत आए कि भैया प्रवचन में आ जाना, क्योंकि नूरा वाला में कितने घर है?
150 घर 200 घर तो होंगे ना। आज प्रमाद के कारण ही तो बैठे हैं घरों में, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी पापा जा रहे हैं, अभी वो संभाल लेंगे, मैं अभी कमा लेता हूँ। धर्म के कार्यों में हीलिंग टेलिंग करना, कि धर्म के कार्यों में टाल मटोल करना, कि धर्म आज नहीं कल कर लूँगा, ये क्या है? ये क्या है? प्रमाद है। तो प्रमाद कितने प्रकार का होता है? हाँ जी, प्रमाद कितने प्रकार का होता है बताओ? चतुर्मास में सुना ही होगा, 5 प्रकार का, है ना। तो पहला है मद, दूसरा है विषय, तीसरा है कषाय, चौथा है विकथा, पांचवा है निद्रा। कौन कौन सा? पहला मद, दूसरा विषय, तीसरा कषाय, चौथा विकथा, पांचवा निद्रा। मद क्या है? पहला मद, जो हमारी आत्मा को मदमस्त कर दे, ऐसा खान पान करना जिससे हमारी आत्मा क्या है? मदमस्त हो जाए। अब जब हम हैवी भोजन करते हैं, है ना, कई बार हम कह देते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन जैसे शराब सिगरेट, है ना, वो हमारी आत्मा को क्या है? मदमस्त कर देते हैं। लेकिन गुणस्थान के थोकड़े में 25 बोल के थोकड़े में परमादि स्यंती और अपरमादि स्यंती श्रावक के लिए दिए गए हैं ना, साधु के लिए भी दिए गए हैं कि उसके लिए ऐसा दिया गया है कि ऐसा खान पान करना जिससे हमारी क्या है ना, जिससे हमारी क्या है? ऐसा खान पान करते हैं कि जैसे हैवी भोजन कर कर के बैठते हैं, जैसे समाई करने को मन करेगा? ये बताओ। अगर हम इतना हैवी भोजन करते हैं, जैसे सुबह सुबह हमने क्या है? परोंठे खा लिए 3 और ऊपर से क्या पी ली? लस्सी, तो समाई करने को मन करेगा? तो उस टाइम क्या आएगी आपको? नींद ही आएगी ना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा खान पान करना जिससे हमारी आत्मा क्या है? मदमस्त हो जाए, होश ही गवा दे। तो ये पहला है मद। पहला क्या है? मद। प्रमाद का पहला भेद क्या है? मद। आपको समझ आ जाए कि दोबारा कोई पूछे कि प्रमाद कितने प्रकार का होता है, तो आप समझा तो सकते हो ना कि प्रमाद 5 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? मद। दूसरा विषय, जो हमारी आत्मा को क्या है? विषाद की ओर ले जाए, पतन की ओर ले जाए, है ना। तो 5 इंद्रियों के 23 विषय और 200 क्या है? 240 विकार है। 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार है। और तीसरा क्या है? पहला मद, दूसरा विषय, तीसरा क्या है? कषाय। कष प्लस आय, है ना, जिससे हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता चला जाए, उसे क्या कहते हैं? कषाय। कितने प्रकार का होता है? ये तो मालूम है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो 5वां क्या है? विकथा। ऐसी कथा करना जिससे आत्म कल्याण से तो कोई वास्ता ना होएगा। ऐसी कथा करना जिससे आत्म कल्याण से कोई वास्ता नहीं। कल्याण किससे होएगा? शास्त्रों की वाणी से। अगर हम शास्त्र सुनते हैं, तो अगर शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारी रूटीन लाइफ में वो काम आता है। अब हम स्त्री कथा, व्रत कथा, देश कथा, राय कथा, है ना, देखो जो राजनीतिक चलनी है वो उन्होंने अपने हिसाब से काम करना है, हमारे हिसाब से तो काम नहीं करना है ना। वो अपने हिसाब से करेगी राजनीति, लेकिन हम अपने कर्म वैसे ही बंध जाते हैं हमारे। और 5वां क्या है? निद्रा। निद्रा कितने प्रकार की होती है? निद्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, द्रव्य निद्रा और भाव निद्रा। भगवान कहते हैं कि द्रव्य निद्रा से तो आप जाग जाओगे। कोई संत आपको प्रेरणा देगा कि भैया आप प्रवचन में आना, समाइक करना, आप करने भी लग जाओगे, शास्त्र भी करने लग जाओगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाव निद्रा से जागने के लिए बार बार सुनने की आवश्यकता है। भाव निद्रा क्या है? बोलो, भाव निद्रा क्या है? भाव निद्रा क्या है मालूम है? मोह की निद्रा।
जो आपके परिवार की आसक्ति है ना, परिवार की अटैचमेंट है। आसक्ति का मीनिंग जो आकर के जा नहीं सकती, उसका नाम क्या है? आसक्ति, है ना। तो मोह निद्रा से जागने के लिए बार बार सुनने की आवश्यकता है, बार बार शास्त्र सुनने की आवश्यकता है। तो शास्त्र सुनेंगे, भगवान की वाणी, जब आप प्रवचन में आओगे तभी तो सुनोगे ना। घर बैठे तो क्या है, प्रमाद ही आएगा। तो अब सुनाओ, पहला मद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब याद हो गए ना। कोई भी आपको पूछे कि प्रमाद कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो भगवान कहते हैं कि इस मोह की निद्रा से जागने के लिए बार बार सुनने की क्या है? आवश्यकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इस इंसान को समझाने के लिए बड़ा प्यारा रूपक दिया है। वो कहते हैं कि जब ये इंसान अनमैरिड होता है, जब इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती, क्या जब अनमैरिड होता है, कोई जिम्मेवारी नहीं होती, तो क्या है? 2 पैरों वाला होता है। कितने पैरों वाला होता है? 2 पैरों वाला। उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी रहती है? अगर मम्मी ने कह दिया बच्चे घर पे आ जा, तो वो कहेगा कि कोई बात नहीं मम्मी, आज ना मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। वो 12 बजे आए, 1 बजे आए, उसके ऊपर कोई टेंशन तो नहीं रहती ना। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो कितने पैरों वाला हो जाता है? बोलो नूरों वालो, कितने पैरों वाला? 4 पैरों वाला। और 4 पैरों वाला कौन होता है? चौपाया, है ना। चौपाया। हम सारे क्या हैं? अगर किसी बच्चे की मैरिज नहीं होती तो हम क्या कहते हैं कि हाय इसकी तो मैरिज जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि हमने तो खुद हाथ क्या है, हम तो क्या है आगे संसार परिभ्रमण करते हैं, उसको भी हम करा देते हैं। लेकिन किसी को दीक्षा के भाव आते हैं तो क्या कहते हैं कि इसकी तो भाई जल्दी जल्दी शादी कर दो। शादी कर देंगे तो क्या है, दीक्षा के भाव क्या हो जाएंगे? दीक्षा के भाव हट जाएंगे। लेकिन हम खुद तो कर्म बंधन करते हैं, लेकिन उसको भी क्या है, उसके हाथ पीले करवा दो, उसको भी क्या है हमारी कैटेगरी में ले आओ। संसारी आदमी संसार के बारे में सोचेगा और क्या है, त्यागी त्याग के बारे में सोचेगा। तो 4 पैरों वाला क्या होता है? चौपाया। चौपाया मतलब बोलो, 4 पैरों वाला चौपाया पशु, है ना। तो हम क्या हैं? पशु की कैटेगरी में आते हैं ना। अब ग्वाला भैंस को लेकर के जा रहा है। अब ये बताओ, भैंस ग्वाले के साथ बंधी है या ग्वाला भैंस के साथ बंधा है? ग्वाला भैंस को लेकर के जा रहा है। अब बताओ, भैंस ग्वाले के साथ बंधी है या ग्वाला भैंस के साथ बंधा है? ग्वाला भैंस के साथ बंधा है। अब वो उसको छोड़ दे, भैंस ग्वाले को, ग्वाला अगर भैंस को छोड़ दे, उसको तो आज़ादी मिल गई कि मेरे को तो आज़ादी मिल गई। अब ग्वाले को उसके साथ स्वार्थ है कि मेरे को दूध भी लेना है, सब कुछ लेना है, उसको उसके साथ स्वार्थ है। इसी प्रकार क्या है, हमारे को भी क्या है, इस संसार में हम भी क्या है, हम बंधे हुए हैं। हम बंधन में, हम कहते हैं ना कि नियम लेना, कि महाराज साहब मैं नियम नहीं ले सकता, कि कोई भी संत आपको नियम दे कि भैया आप उपवास कर लेना, मछली की पोषद कर लेना, लो पर्ची ले लो, तो आप क्या कहते हैं, नहीं महाराज साहब मैं नियम नहीं करता। तो जो नियम आप कर्म बंधन, वो आप कर्म बंधन का कारण नहीं नियम, वो आपको कर्मों से छुटकारा दिलाएगा। पोषद करोगे आपको कर्मों से छुटकारा भी मिलता है। कितने कर्मों की निर्जरा होती है। नियम तो आप लेना नहीं चाहते, लेकिन जो आप बंधन में पड़ रहे हो उससे क्या हो रहे हैं, कर्म बंधन बढ़ रहे हैं। अब शादी करवाते हो तो कितने हमें क्या है, सारे पाप क्रिया सारी लगती है कि नहीं लगती। हम धर्म कर्म सारा इतना छोड़ देते हैं, सब किसके लिए, कि अपनी गृहस्थी पालनी है। अब जब बच्चे हो जाते हैं तो कितने पैरों वाला हो जाता है? जब बच्चे हो जाते हैं कितने पैरों वाला हो जाता है, बोलो? 6 पैरों वाला। और 6 पैरों वाली कौन होती है? मक्खी। आप ध्यान से उसको गौर से देखना, मक्खी के 2 जो आगे वाले पैर होते हैं ना, वो मसलती है। वो क्या है, मसलती है। क्या उसके ऊपर जिम्मेवारियां पड़ जाती हैं
कि बच्चे को ट्यूशन करना है, बच्चे को पढ़ाना है, इस बेटी की शादी हो गई, अब बच्चे की शादी करनी है। तो कहा है, पंजाबी की कहावत है, पंडा भंडारिया किन्ना कु भार, एक मुट्ठी चक ले दूजी तैयार। किसी भार उठाने वाले से पूछा, भैया इसमें कितना को भार है? कहते एक मुट्ठी छोड़ लो, दूजी मुट्ठी क्या कर लो? एक मुट्ठी छोड़ लो, दूजी मुट्ठी क्या कर लो? तैयार कर लो। यानी जिम्मेवारियां क्या है, एक पूरी हुई दूसरी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। अब जब दोते पोते वाला हो जाता है तो कितने पैरों वाला हो जाता है? 8 पैरों वाला। तो 8 पैरों वाली होती है मकड़ी। कहते हैं मकड़ी का तो जाल है, वो ट्राई ट्राई अगेन करेगी, निकल जाएगी, लेकिन हमारा क्या है? संसार क्या है? जंजाल। उसका जाल है, हमारा क्या है? जंजाल। और जंजाल से निकल पाना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि हम चाहते हुए भी हम गृहस्थी से निकल नहीं पाते। कि इतना देखो, अगर गृहस्थी बसाई है तो सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या है, 1 घंटा है ना निकाल करके तो आप आ सकते हो ना। तो क्या कहा, कैसा अजब बंधन है जिसमें दुख उठाता है, सदियों से संसार। कैसा अजब बंधन है जिसमें दुख उठाता है, सदियों से संसार। ताजुब है खाकर चोट भी हमें करते जाते हैं, रिश्तों पर एतबार। ताजुब है खाकर चोट भी हमें करते जाते हैं, रिश्तों पर। अब जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कई बार वो हमारा कहना नहीं मानते हैं ना, कहते हैं कि आप रहने दो, मेरे को समझ है। तो हमें क्या है, चोट लगती है ना, चोट लगती है कि हाय इसको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, आज यही मेरे को जवाब देता है। वो कहते हैं ना, जो किसी के आगे नहीं निपटा वो क्या है, अपने घुटनों के आगे निपटा है। तो इसलिए घुटनों के आगे निपने की ज़रूरत ना पड़े, पहले ही क्या है, जिनवानी के साथ क्या है, जुड़ जाओ। अगर जिनवानी के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जिनवानी हमें क्या है, समता भाव सिखाती है। तो क्या कहा है, कैसा अजब बंधन है जिसमें दुख उठाता है, सदियों से संसार। ताजुब है खाकर चोट भी हमें करते जाते हैं, रिश्तों पर एतबार। कैसे ये धागे हैं जिनमें बंधे हम हैं, कैसे ये धागे हैं जिनमें बंधे हम हैं। अब शादी किस लिए करवाते हो, कि सुख मिलेगा, इसलिए करवाते हो ना, कि सुख मिलेगा, गृहस्थी बसाएंगे। लेकिन आप बताओ, जहाँ पे सारे बैठे हैं ना, शादी वाले बैठे, ऑलमोस्ट 2-3 बैठे होंगे अनमैरिड, है ना, शादी वाले, कितना को सुख है? सुख है सुख, क्षणिक मात्र का सुख होगा, थोड़ी देर का सुख होगा, लेकिन है प्रॉपर सुख मिलता है आपको, परम सुख मिलता है? नहीं ना। तो इसलिए भगवान की वाणी से जितना जुड़ सकते हो जुड़ो। कैसे ये धागे हैं जिनमें बंधे हम हैं, पर सुख की चाहत में मिलते बड़े गम हैं। ममता के इन जालों में सारी जिंदगी अपनी देते सभी हैं गुजार। मम है खाकर चोट भी हमें करते जाते हैं, रिश्तों पे एतबार। अब बच्चों का आप सब कुछ करते हो ना, अपने भाई के लिए भी लड़ लेते हो ना, अपने पिताजी के लिए भी
पिताजी से भी लड़ लेते हो कि मैंने बच्चे के लिए ये चीज़ चाहिए, है ना, सब कुछ करते हो ना बच्चों के लिए, सब कुछ उन बच्चों के लिए करते हैं। आखिर में वो बच्चे क्या करते हैं हमारे साथ? सब कुछ किया जिनका मुख मोड़ते हैं वो, सब कुछ किया जिनका मुख मोड़ते हैं वो, विश्वास और इस दिल को तो तोड़ते हैं वो, विश्वास और इस दिल को तोड़ते हैं वो। हैरान हूँ फिर भी धर्म करने का जीवन में आता नहीं है विचार। हैरान हूँ फिर भी धर्म करने का जीवन में आता नहीं है विचार। ताजुब है खाकर चोट भी हमें करते जाते हैं, रिश्तों पर एतबार। ताजुब है खाकर चोट भी हमें करते जाते हैं, रिश्तों पर एतबार। अब जो समाइक नहीं करते उन्होंने क्या है, चतुर्मास में क्या करनी है, समाइक करनी है। देखो आप कुर्ता पजामा पैंट शर्ट डाल के तो करते हो, लेकिन जो देखो इस ड्रेस में हमारी आवश्यक क्रियाएं सारी होती हैं, लेकिन जो भगवान ने हमें ड्रेस दी है, देखो लोगो दिया है, वो आपने डालना है। देखो अपनी ड्रेस बनाइए, आप मंदिर में जाते हो, पूजा ऐसे तो नहीं होती ना, वस्त्र डाल के करते हैं ना, तो हमें अपने श्रद्धा क्यों नहीं है? देखो हम ऐसे मुख वस्त्रिका डाल के बैठ जाते हैं, तो समाइक जब भी करनी चोल पटे में करनी है। तो जो नहीं समाइक करते उन्होंने क्या करनी है, समाइक करनी है। और हमारा चतुर्मास गुन्नी जी महाराज का चतुर्मास कहाँ है? शिवपुरी में। और प्रवेश कब है? 15 को। तो अब आप सभी ने क्या है, आना है ना जी। 6:15 बजे सुंदर नगर से हमारा प्रवेश होएगा। अभय जैन जी के घर से, हनुमानगढ़ वाले हैं यथार्थ जैन, जो मित्र मंडल के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो आप सभी ने क्या है 6 बजे आ जाना है। 6:15 क्या है प्रवेश चलेंगे, आपने क्या है 6 बजे पहुंच जाना है। और जो समाइक नहीं करते उन्होंने क्या है चतुर्मास में समाइक करनी है। अब हमने क्या है पहले नूरा वाला लगाया, क्योंकि हमारा पड़ोसी कौन है, नूरा वाला ही हुआ ना। तो आपने पड़ोसी ने हमारा क्या है पूरा साथ देना है, समय समय पर क्या है आना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति। अब गुन्नी जी महाराज आपको जिनवानी का दान दें। कैसी है ये समाइक न जिसने हमें शांति और समता अब तक सिखाई। सब्र संतोष जब खुद में दिखने लगे, तब समझना सामायिक है सजने लगे। सब्र संतोष जब खुद में दिखने लगे, तब समझना सामायिक है सजने लगी। वृत्ति संसार के और परिवार के मोह से हटकर धर्म में है लगने लगी। कौन ऐसा है दुनिया में धर्मात्मा, कौन ऐसा है दुनिया में धर्मात्मा, जिसकी नैया धर्म ने तिराई नहीं। कैसी है ये समाइक न जिसने हमें शांति और समता अब तक सिखाई नहीं।
की देश की कड़वी बातें अभी अपने दिल से सभी ये भुलाई नहीं। कैसी है ये सामायिक न जिसने हमें शांति और समता अब तक सिखाई नहीं। मेरे परमात्मा भगवान महावीर ने कल्याण के लिए दो चीज़ें बताई हैं, क्योंकि दो चीज़ों में अगर एक चीज़ भी अधूरी है तो कल्याण होने वाला। एक है ज्ञान और एक है क्रिया। एक है ज्ञान और एक है क्रिया। ज्ञान क्या है? ये हमारी आँखें है ना। और क्रिया क्या है? हमारे पाँव। पाँव के बिना हम आँखों से देख रहे हैं पर चल नहीं सकते, और पाँव हैं, आँखें नहीं हैं, चल तो सकते हैं पर देख नहीं सकते। और दोनों के बिना जिंदगी क्या है? एक भी अधूरा है तो जिंदगी क्या है? अब आँखें हैं, चल नहीं सकते क्योंकि पैर नहीं है, तो किसी की कंधों पर सवार तो होना पड़ेगा ना, किसी का सहारा तो, आलंबन तो लेना पड़ेगा ना। और यदि पैर हैं, आँखें नहीं हैं, तो कैसे चलोगे? चल तो पड़ोगे पर आगे खाई है, कुआं है, गड्ढा है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, है ना। इसलिए अगर कोई कहे कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिल जाएगा, तो ये बात हमारे आगमों में, जिनवाणी में मेरे परमात्मा ने स्थान स्थान पर लिखा है कि अकेले ज्ञान से भी कल्याण नहीं है और अकेली क्रिया से भी कल्याण नहीं है। दोनों ही होनी क्या है? बहुत जरूरी है। पर क्रिया कैसी है और ज्ञान कैसा है? क्रिया है संतरे के ऊपर का छिलक। क्रिया क्या है? संतरे के ऊपर का, है ना। छिलक के बिना कभी उद्यान में संतरा देखा है? छिलक ना हो, संतरा लगा हो, ऐसा कभी देखा है आपने? छिलक के बिना संतरा कभी उद्यान में लगता नहीं है। और फिर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग करते क्या हैं? आपने भी किया होगा। क्या किया होगा? कभी घर में संतरा आया होगा तो संतरे का छिलक उतारा होगा और फिर क्या किया उस छिलके का? उसको फेंक दिया, है ना। और क्या खा लिया? संतरा खा लिया, है ना। तो समझ गए क्रिया कैसी है और ज्ञान कैसा है? समझ में आ रही है आपको बात? क्रिया कैसी है? क्रिया जरूरी है, ये नहीं कहूँगी क्रिया जरूरी नहीं, लेकिन क्रिया केवल इस लोक तक है बस। साथ में किसने जाना है? ज्ञान ने, है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो ज्ञान है। हमारी नज़रों में अभी तक क्या रहा कि ज्ञान क्या है? दशें कालिक सूत्र रट लिया, उत्तराधीन सूत्र कंठस्थ कर लिया, तत्वार्थ कर लिया, आचारंगी कर लिया, विपाक सुख विपाक कर लिया, नंदी जी कर लिया, क्योंकि ये 5 सूत्र बड़े कीमती हैं। तत्वार्थ में 9 तत्वों का ज्ञान है ना। और नंदी जी में 5 ज्ञान का विश्लेषण है। और आचारंग जी में आत्मा से शुरुआत है। और मेरे परमात्मा के मुंह से निकली हुई पहली देशना है, जिसमें तीर्थंकरों के वर्णन के साथ साथ भगवान महावीर की साधना का वर्णन है। और उत्तराधैन में जीने की कला है। उत्तराधैन में एक एक चैप्टर वो जीने की कला सिखा देता है।
और 10वें कालिक सूत्र हमारी साधु की क्रिया बता देता है ना। तो ये सारे सूत्र क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 5 सूत्र ही चलो कंठस्थ कर लिए, ज़्यादा ना सही। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे बताना कि ये कब तक याद रहेंगे? कब तक याद रहेंगे? चलो बेटा बोलो। श्रेयांश, है ना? हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही बात। जब तक उनको चितारते रहेंगे वो क्या रहेंगे? याद रहेंगे। और अगर काम काज में लग गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनमें लग गए, है ना, फिर क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। वो ज्ञान ही क्या जो भूल जाए। समझते जाना, ज्ञान कोई भूलने वाली चीज नहीं है। लेकिन हमने किताबों को ज्ञान मान लिया है, ग्रंथों को ज्ञान मान लिया है। अरे ग्रंथ तो हमें राह बताने वाले हैं कि भाई इस राह पर चल, ये तेरा सच्चा मार्ग है। ज्ञान ये ग्रंथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन कब तक हैं? जब तक हमें आत्मा की पहचान नहीं हुई। आत्मा की पहचान करवाने के लिए ये सभी आगम हैं, ग्रंथ हैं। लेकिन ज्ञान भूलने वाली चीज नहीं। ग्रंथ भूल जाएंगे पर ज्ञान भूलने वाली चीज नहीं है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? बोलोगे आप? आप यहाँ बैठे हो, आप सुन रहे हो, तो किससे सुन रहे हो? शुद्ध ज्ञान से। शुद्ध ज्ञान कौन सा? शुद्ध ज्ञान किसका विषय है? शुद्ध ज्ञान कानों का विषय है। कान किसके हैं? कान किसके हैं? आपको ही बताती चले जाऊंगी। कान किसके हैं? शरीर के हैं। तो ये कान सुन रहे हैं, हैं? कान सुन रहे हैं। अगर कान ही सुन रहे हैं तो एक शव के पास भी कान है, फिर उसको भी सुनना चाहिए। कान के पीछे सुनने वाली ताकत कोई और है, और वो ताकत क्या है? वो मैं हूँ। वो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ज्ञान किसका विषय है? आत्मा का विषय है। समझते जाना, ज्ञान किसका विषय है? ज्ञान आत्मा का विषय है। आत्मा है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आत्मा है। आत्मा ज्ञान के बिना कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी चीजें संसार में, दुनिया भर में हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, ये पाठ है, ये साध्वियाँ हैं, ये श्रावक हैं, ये श्राविका हैं, ये भोजन है, ये वस्त्र है, ये पर्दे हैं, ये खिड़कियां हैं, ये किससे जान रहे हैं? ज्ञान से। ज्ञान क्या है? आत्मिक ज्ञान से। ज्ञान अकेला किसको कहोगे? आत्मा का ज्ञान। अब ये चीज़ कभी भूल जाओगे? भूलने वाली है चीज़ कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, वो मैं ही जानने में आ रहा हूँ। क्योंकि मैं हूँ तो जानने में आ रहा है ना, तो इसलिए मैं ही जानने में आ रहा हूँ। तो मैं जानने में कौन आ रहा हूँ? मैं आत्मा जानने में आ रहा हूँ। क्योंकि शरीर ये जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। और आत्मा क्या है? चेतन है। देख, बिजली के तार होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। दोनों तार होते हैं। जब दोनों तार जुड़ते हैं तो कनेक्शन आता है, करंट आता है। ये पंखा, बिजली तब चलते हैं। और दोनों में से अगर एक अधूरा है, एक तार निकाल दो, एक से चला लो, चल जाएगी? नहीं। ठीक इसी प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिव तार की तरह ही हमारा शरीर और आत्मा, ये दो चीज़ें हैं। दोनों इकट्ठी हैं तो कर्म हो रहा है, और दोनों में से अलग हो गए तो कर्म बंधन क्या हो जाएगा?
है, रुक जाएगा ना। ये किसकी बदौलत है कर्म? शरीर की बदौलत। आत्मा कर्म बंद नहीं करती। कर्म जो भी कर रहा है वो कार्बन शरीर कर रहा है। कार्बन शरीर है ना, ये कार्बन शरीर कर रहा है, और कार्बन शरीर जो करता है उसी के मुताबिक अगला शरीर मिलता है। लेकिन आत्मा न पहले कर्म करती थी, न अब कर्म कर रही है, और न आगे कर्म करेगी, है ना। तो आत्मा तो क्या है? न खालस, शुद्ध सोना है। आत्मा क्या है? शुद्ध सोना है। ये कार्बन शरीर कार्बन वर्गनाओं से, लेशा से ये क्या हो जाते हैं? कर्म चिपक जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान और क्रिया में रहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो हो रहा है। जैसे आपने सामायिक की, तो आप क्या कहते हो? मैं तो 5 सामायिक किए बिना पानी नहीं पीता। ये तो ईगो वाली बात हो गई ना, है ना। मैं 5 सामायिक के करता हूँ, मैं 10 माला फेरता हूँ, मैं नवकार्षी किए बिना पानी नहीं पीता हूँ, है ना। तो इसमें कर्ता भाव झलकता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, है ना। तो कर्ता भाव जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ कर्म का बंधन है। और जहाँ आप कहोगे महाराज मैं क्या करने वाला हूँ, बस आपकी कृपा से कभी सामायिक हो जाती है, कोशिश तो यही रहती है कि हो जाए, है ना। और आपकी कृपा होती है तो सामायिक हो जाती है ना। होने में और करने में बड़ा फर्क है। 28 किया आपने, और आप क्या कहते हो? मैं प्रति वर्ष 28 कर लेता हूँ महाराज साहब, कर लेता हूँ। कर्ता भाव आ गया आपके अंदर, तो वो कर्म का बंधन है। अगर आप कहोगे महाराज साहब पता नहीं कैसा पुण्य का उदय था, या गुरुओं की कृपा थी, या शरीर ने साथ दे दिया, तो ये 28 हो गई, इसमें कर्म की निर्जरा है। क्रिया वही है, लेकिन एक बंध का रूप है और एक निर्जरा का रूप है। पर हम क्या करते हैं? हमेशा हमेशा, चाहे संसार का काम है चाहे धर्म का काम है, हम कर्ता भाव में आए बिना रहते ही नहीं। और ये कर्ता भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम जहाँ जहाँ कर्ता भाव में आते हैं वहाँ वहाँ हम विभाव में जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ विभाव में जाएंगे वहाँ कर्म बंद हुए बिना रहेगा नहीं। और जहाँ कर्म बंद है वहाँ जन्म है, और जहाँ जन्म है वहाँ मरण है। फिर भव भव का ये रुलना कभी बंद हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बातें? भव भव के बंधनों का, यदि इस भव में अनंत भवों का अंत करना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच क्या? कि मैं करने वाला कुछ भी नहीं, गुरु कृपा से हो गया, माँ बाप की बुजुर्गों की कृपा से हो गया, कहीं दान कर दिया, कहीं पुण्य कर दिया, मैं नहीं करने वाला। ये सब गुरुओं की कृपा है। बड़ों को क्रेडिट देते रहो, अपने माँ बाप को क्रेडिट देते रहो, लेकिन खुद कर्ता भाव में कभी मत आना। जहाँ जहाँ कर्ता का भाव है वहाँ वहाँ मिथ्यात्व है, क्योंकि आप शरीर को अपना मानने लग गए। क्योंकि जो भी कर्म करोगे वो शरीर से करोगे, और फिर आप उस कर्म को अपना मानोगे। मैंने कोठी बनाई, मैंने बंगला बनाया, मैंने फैक्ट्री चलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यानी मैं के कारण ही हम शरीर को अपना मान रहे हैं। और जहाँ अजीव को अपना माना वहाँ वहाँ मिथ्यात्व। आ गई ना समझ में बात? तो क्या नहीं करना? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना कि शरीर खा रहा है और जानने वाला कौन है, इस शरीर को देखने वाला कौन है, वो मैं आत्मा हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ। शरीर कपड़े धो रहा है पर मैं उसको क्या करने वाला हूँ? मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। शरीर फैक्ट्री चला रहा है पर मैं उसको जानने वाला और देखने वाला हूँ, पर मैं इसमें करने वाला कुछ नहीं हूँ। ये है भेद विज्ञान। समझ में आ रही बात? आचार्य भगवान कहते हैं ना हर समय भेद विज्ञान में रहो, भेद विज्ञान में रहो। तो भेद विज्ञान क्या है? यही भेद विज्ञान है
कि आप अपने आप को कर्ता से क्या कर लो, अलग कर लो, है ना। कर्ता भाव में कभी नहीं आना, ये कर्ता भाव से अलग हो जाना। शरीर कर रहा है पर मैं उसको केवल जानने और देखने वाला हूँ, और उसके माध्यम से मैं ही जानने में आ रहा हूँ। अगर मैं आज जान रहा हूँ तभी तो ये क्रिया दिखाई दे रही है, और इस क्रिया के माध्यम से मैं ही जानने में आ रहा हूँ कि मेरी आत्मा की कितनी वैल्यू है, कितना महत्व है। आज मैं इस आत्मा की बदौलत सारे जहान को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। और मैं निकल गया तो ये शरीर क्या है, शमशान की एक मुट्ठी क्या है, एक मुट्ठी राख है ना। तो क्या करना, क्या करना, समझ में आई कोई बात? क्या एक जना खड़े होके बताओ, क्या समझ में आई आज के प्रवचन से आपको क्या समझ में आया? देखो, आप समाइकें बहुत करते हो लेकिन आपकी ज़िंदगी कभी तब्दील नहीं हुई, है ना। वही के वही रूटीन, भी एक समाइक डेली करनी है, प्रवचन में डेली आना है, ये करना है, वो करना है। आपका यही भाव हमेशा रहता है कि चतुर्मास आएगा, चलो मैं 28 करूँगी, चलो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, है ना। लेकिन अब के चतुर्मास में तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। कौन सा परिवर्तन? खुद का परिवर्तन। दूसरों को नहीं देखना हमने, क्योंकि ये चाबी, ये थर्मामीटर दूसरों को देखने के लिए नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ आप दूसरों को देखोगे वहाँ वहाँ आप पर में जाओगे, जबकि पर में मैं कुछ कर ही नहीं सकता और स्व के लिए कुछ करने जैसा है ही नहीं। पर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। समय आपका हो चुका है, लेकिन एक जना बताओ क्या सीखा है आज? चल खड़ा हो। शाबाश, बताओ। खुली हवा थी और हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। बहुत अच्छा स्थानक साताकारी बना हुआ है, और ये स्थानक देखो कितना लंबा चौड़ा है। इधर धूप आ गई तो उधर बैठ गए, उधर धूप आई तो इधर बैठ गए। तो ये बहुत अच्छा साताकारी स्थानक बना हुआ है, और यहाँ पर हम 3 रात रुके और 2 प्रवचन किए, है ना। 2 प्रवचन में भी आपको बहुत सारी सामग्री दे दी है। 2 प्रवचनों के माध्यम से ही आपको इतनी सामग्री दे दी है कि आप जब भी सामायिक करें तो आप भेद विज्ञान में बैठ कर के करें कि शरीर कर रहा है पर मेरा आत्मा इस सामायिक करते हुए शरीर को क्या कर रहा है, देख रहा है, जान रहा है। शरीर अलग है और मैं क्या हूँ, अलग हूँ, है ना। जब इस भाव से आप ध्यान क्रिया में चले जाओगे तो आपकी आगे की मंजिल क्या हो जाएगी, आगे का रास्ता तय हो जाएगा इन्हीं शुद्ध भावों के साथ। और हाँ, हमारे साध्वी जी कह रहे हैं कि भजन बोल दो, लेकिन भजन तो फिर सुना दूंगी क्योंकि समय आपका संपूर्ण हो गया है। हाँ, नहीं चलो थोड़ा सा बोल देते हैं। दुनिया में आए हो लौट के भी जाना है, दुनिया में आए हो लौट के भी जाना है, सदा के लिए तो यहाँ किसका ठिकाना है, सदा के लिए तो यहाँ किसका ठिकाना है। अच्छा भला था अभी कैसे ये क्यों मर गया। घर से आया था ये बोलकर, घर से आया था ये बोलकर कि खाना बनाकर रखना, आकर खाऊंगा, मगर क्या पता था कि चख भी नहीं पाऊंगा। अगर जिंदगी होती तो ज़रूर आता और खाना लौटकर, अगर नसीब में होता तो खाना लौटकर ज़रूर खाता। अच्छा भला था अभी कैसे ये क्यों मर गया, अच्छा भला था अभी कैसे क्यों मर गया। हाथ सब
हाथ सब उसके ही है, बनता बहाना है। हाथ सब उसके ही है, बनता बहाना है। दुनिया में आए हो, लौट के भी जाना है। दुनिया में आए लौट के भी जाना। औकात क्या है तेरी, क्या तेरी हैसियत है। औकात क्या है तेरी, क्या तेरी हैसियत है। कोई काम बड़ा कर लिया तो फूला नहीं समाया, कोई काम बड़ा कर लिया तो फूला नहीं समाया। अरे ऊपर उसकी तरफ देख, जिसने ये ज़मीन और आसमां बनाया। वो ऊपर वाला कुछ नहीं मांगता, वो ऊपर वाला कुछ नहीं मांगता, बस बांट ही रहा है। वो खाली नहीं होता, लेकिन तेरा पेट नहीं भरा है। औकात क्या है तेरी, क्या तेरी हैसियत है। औकात क्या है तेरी, क्या तेरी हैसियत है। बस एक बस एक झटके से यूं ही टूट जाना है। बस एक झटके से यूं ही टूट जाना है। सदा के लिए तो यहाँ किसका ठिकाना, जाना ही है घर तो क्या लेके जाओगे। ये तो पक्की बात है, जाना है हमने सबने, पक्की बात है ना। क्या लेके जाओगे, जाना ही है घर तो क्या लेके जाओगे। ये महल ये मुनारे, ये महल ये मुनार रह जाएंगे श्रृंगार। ये जर जमीन जोर तेरे सभी दुलार। तू समझता था सारे तुझसे है प्यार करते, तू समझता था सारे तुझसे है प्यार करते। तेरे इशारे पर ही सारे हैं जीते मरते, तेरे इशारे पर ही सारे हैं जीते मरते। एक दिन न रख सकेंगे तुझको ही तेरे घर में, एक दिन न रख सकेंगे तुझको ही तेरे घर में। जल्दी इसे उठाओ बोलेंगे एक स्वर में, जल्दी इसे उठाओ बोलेंगे एक स्वर में। तेरी ही गाड़ियों में तुझको न रख सकेंगे, तेरी ही गाड़ियों में तुझको न रख सकेंगे। तेरी किसी विषय पर छाया न पड़ने देंगे, तेरी किसी विषय पर छाया न पड़ने देंगे। सब कुछ उतार कर बस 2 गज का कफन डाला, सब कुछ उतार कर बस 2 गज का कफन डाला। दुनिया भी कह रही थी ये सेठ क्या था आला, दुनिया भी कह रही थी ये सेठ क्या था आला। कंधों पे बस उठाया शमशान में लिटाया, कंधों पे बस उठाया शमशान में लिटाया। थोड़ी सी लकड़ियाँ ली और लांब भी लगाया, थोड़ी सी लकड़ियाँ ली और लांब भी लगाया। कुछ अश्क भी बहाए कुछ किया हाय हाय, कुछ अश्क भी बहाए कुछ किया हाय हाय। कल अपने थे ये मेरे अब हो गए पराए, प्रभु नाम की कमाई कोई न छीन पाए, प्रभु नाम की कमाई कोई न छीन पाए। हर शय यहीं रहेगी प्रभु नाम साथ जाए, हर शय यहीं रहेगी प्रभु नाम साथ जाए। ओ बंदे साथ तेरे, ओ
बंदे साथ तेरे कुछ भी न जा सकेगा, ओ बंदे साथ तेरे कुछ भी न जा सकेगा। धरती का माल सारा धरती पे ही रहेगा, धरती का माल सारा धरती पे ही रहेगा। जाना ही है घर तो क्या लेके जाओगे, जाना ही है घर तो क्या लेके जाओगे। कर लो भाई कर लो कमाई नाम की, सच्चा ये खजाना है। कर लो कमाई नाम की, सच्चा ये खजाना है। दुनिया में आए हो लौट के भी जाना है। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज, युवाचार्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज, बोलिए श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज, बोलिए भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज, बोलिए गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, बोलिए संथारा साधिका प्रवर्तनी गुणी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज, संथारा साधिका प्रवर्तनी गुणी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज, उत्तर भारत प्रवर्तनी गुणी मैया श्री सुधा जी महाराज, बोलिए सभी सिद्ध भगवंतों की, अरिहंत भगवंतों की, समस्त केवल ज्ञानियों की, समस्त सम्यक्तवी जीवों की आज के आनंद की। पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री गुन्नी मैया श्री किरण जी महाराज की। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वच्छायानम, नमो लोये सवसाहुनम, ईसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सब्वे सिंह परमम हवै मंगलम। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महिडियो, संति संति करेलोए पत्तो गई मनुत्रम, आई चेसु अयम प्यासेरा, सागर वर्गम भीरा, सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंतु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्यः, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। अंगुष्ठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार,
मनवांचित फलदातार। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।